नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्याय 2 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। और प्रश्नावली करने से पहले हम परिचय भूमिका देखते हैं कि हम बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद के अंदर या फिर इस अध्याय के अंदर हमने क्या क्या चीज पढ़नी है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि बहुपद होता क्या है। तो कई पदों का समूह जिसके जिनके बीच में जोड़ या घटा से संबंध बना हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि बहुत सारे पद, बहुपद यानी बहुत सारे पद दिए गए हैं और उनका समूह होगा और जिनके बीच में जोड़ या घटा से संबंध होगा। यानी उदाहरण मैंने लिया, यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि किसे हम बहुपद कहेंगे। यानी मैंने लिया 4y2 + 3y + 8, सॉरी 0 नहीं रखेंगे, नहीं तो समीकरण बनेगा। तो हमें बहुपद ही पता लगाना था। तो यानी कि जो 4y2 है +3y + 8, ये क्या कहलाएगा? ये बहुत सारे पद हैं और इन पदों में जो संबंध दर्शा रहे हैं वो प्लस है, या फिर यहाँ पर हम माइनस भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम ऐसे समीकरण को या फिर इनके समूह को बहुपद कहेंगे। ठीक है, कई पदों के समूह को जिनके बीच में जोड़ या घटा से संबंधों से हम बहुपद कहते हैं। तो अब देखते हैं कि जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा 3x⁻³ लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब किस टर्म को क्या बोलते हैं, जहां से देखें यहाँ पर जो 3 होगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे संख्या संख्या भाग। ठीक है दोस्तों, इसको संख्या भाग बोलेंगे और इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट भी कहते हैं। यानी कि जो संख्या भाग होगा ये 1 से और इन्फिनिटिव तक कुछ भी हो सकता है दोस्तों। 1 2 3 10 12 1000 कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 क्या कहलाएगा यहाँ पर? संख्या भाग। और ये 1 और इन्फिनिटिव तक कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर जो x होगा इसको हम कहते हैं चर। क्या बोलते हैं दोस्तों? चर। ये क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। और ये चर A to Z कुछ भी हो सकता है, यानी कि A B C D E F G P है, S है, T है, Z है, कुछ भी आप चर के नाम पर यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक, कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर आपका चर कहलाएगा। अब आते हैं ये जो ऊपर दिया गया है पावर, इसको बोलते हैं हम घात। क्या बोलते हैं दोस्तों? घात। और जो बहुपद के अंदर जो घात होगी वो घात होगी यहाँ पर 0 से इन्फिनिटिव, यानी कि घन पूर्णांक आप बोल सकते हैं। यहाँ पर आप बहुपद के अंदर घात ले सकते हैं घन पूर्णांक जो 0 से और इन्फिनिटिव तक हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एक उदाहरण दिया था कि जो 3x के 3, यहाँ पर 3 क्या कहलाएगा? संख्या व कोफिशिएंट जो कि 1 से और इन्फिनिटी तक होगा। ये x होता है चर, यानी A to Z आप कुछ भी ले सकते हैं। और घात होती है घन पूर्णांक 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बहुपद के भाग देखते हैं दोस्तों। तो बहुपद के 3 भाग होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, जो हम यहाँ पर दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तो रैखिक बहुपद क्या होता है दोस्तों? चर होता है जो किसी भी बहुपद के अंदर जो चर है उसकी बड़ी से बड़ी घात अगर 1 है। ठीक है दोस्तों, चर की बड़ी से बड़ी घात 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा 4x + 6, ये क्या कहलाएगा दोस्तों? रैखिक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चर है x है, इसकी बड़ी से बड़ी पावर कितनी होगी? यहाँ पर 1 इसकी बड़ी से बड़ी पावर होगी दोस्तों। ठीक है, अब जो जिसके साथ चर नहीं होता दोस्तों उसे हम बोलते हैं अचर। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर 8 लिखा, ठीक है, ये चर वाली संख्या है, ये भी चर वाली संख्या है, लेकिन अगर इसको बोले तो जो 8 होगा वो क्या होगा? अचर कहलाएगा दोस्तों। और यहाँ पर जो 6 है वो 6 क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। जो चर जिसके साथ नहीं होता उसे हम अचर कहते हैं दोस्तों। और द्विघात समीकरण का आप लिख सकते ax + b के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसकी पावर क्या है? बड़ी से बड़ी 1 होगी, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे दोस्तों। तो दूसरा भाग है दोस्तों द्विघात बहुपद। चर की बड़ी से बड़ी घात अगर 2 है, किसी भी चर की अगर बड़ी से बड़ी घात अगर 2 है तो उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे दोस्तों।
यानी कि जैसे मैंने लिखा कोई भी संख्या लिख दी यहाँ पर 6x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसके जो चर है, चर यहाँ पर है, इसके बड़ी से बड़ी पावर 2 और यहाँ पर 1 है, तो 1 भी है और 2 भी, तो बड़ी से बड़ी तो 2 है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। और इसको हम यहाँ पर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ax की 2 प्लस bx और प्लस c लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है कि बड़ी से बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब तीसरा भाग देखते हैं दोस्तों, त्रिघात बहुपद। यहाँ पर चर की बड़ी से बड़ी घात 3 है, जैसे जिस चर की बड़ी से बड़ी घात अगर 3 है तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 8x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 1 यहाँ पर रखेंगे और प्लस 3। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसमें जो जितने भी चर हैं उन चरों में सबसे बड़ी पावर कितनी है, चर की 3 है, तो यहाँ पर इसे हम त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। इसे हम ax की 3 प्लस bx की 2 प्लस cx प्लस d की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि बहुपद किसे कहते हैं, उपपदों का समूह जिसके बीच में जोड़ या घटा से संबंध हो। हमने बहुपद के भाग देखे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद दोस्तों। तो अगला भाग है दोस्तों द्विघात बहुपद की योग और गुणनफल। तो जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसका जो योग है और गुणनफल है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो आपको पता है कि जो द्विघात समीकरण हम ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आप दो चीजें लेंगे, अल्फा और बीटा। अगर अल्फा बीटा के बीच में प्लस, यानी आपको योग पता लगाना है, ठीक है, तो आपको द्विघात समीकरण का योग पता लगाना है, तो अल्फा प्लस बीटा लेंगे, माइनस बी बटा ए रखेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो जो इन दोनों का जोड़ होगा वो होगा माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पर जो माइनस है और अब यहाँ पर बी देखें क्या होगा। अब बी क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर देखें द्विघात बहुपद के अंदर ये जो चर है, ये चर का क्या है, गुणनांक है। गुणनांक यानी इसकी चर के साथ गुणा हुई है, तो b की x के यानी चर के साथ गुणा है, तो यहाँ पर b को लिखेंगे चर का, या फिर आप लिख सकते हैं x का गुणनांक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर b क्या होगा, x का गुणनांक होगा। और आप देखें a, तो आप देखें कि जो a है वो a क्या है, यहाँ पर x की 2 का गुणनांक है, इसकी x की 2 के साथ गुणा हुई है, तो इस a की जगह लिख सकते हैं हम x की 2 का गुणनांक। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं दोस्तों, द्विघात बहुपद के अंदर जोड़ अल्फा और बीटा यानी दो शून्यकों का जोड़ हम पता लगा सकते हैं। गुणनफल देखें दोस्तों, यानी कि जो दो शून्य दिए गए हैं उनके गुणनफल अगर पता लगाना है तो यानी c बटा a लेना होगा। अब यहाँ पर c क्या होगा, c देखें यहाँ पर c के साथ कोई भी चर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अचर। ठीक है दोस्तों, भाग में a आपको पता है x स्क्वायर का गुणनफल होगा, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद के अंदर योग और गुणनफल पता लगा सकते हैं दोस्तों। इससे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाए माइनस आ गया बाहर, x का गुणनफल सॉरी गुणनांक, और यहाँ पर x की 2 का गुणनांक होगा a। अब गुणनफल के लिए अल्फा बीटा की गुणा करेंगे c बटा a। c यहाँ पर अचर है क्योंकि इसके साथ कोई भी चर नहीं है, और a आपको पता है x की 2 का गुणनांक है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों त्रिघात बहुपद के योग और गुणनफल हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो आपको पता है त्रिघात जिसकी पावर 3 हो, ax की 3 प्लस bx की 2 प्लस cx प्लस d, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पर योग पता लगाना है, तो योग के लिए वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा सॉरी प्लस यहाँ पर 3 पावर, तो यहाँ पर एक चीज और लेंगे, गामा लेंगे दोस्तों। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको योग दिया गया है, तो योग के लिए वही फॉर्मूला होगा माइनस बी बटा ए रहेगा दोस्तों, यानी तीनों शून्य का जोड़ क्या होगा, माइनस बी बटा ए।
तो यहाँ पर आपको पता है माइनस बी, माइनस रख दिया यहाँ पर। अब बी क्या है यहाँ पर x की 2 का गुणनांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x की 2 का गुणनांक। तो इस प्रकार से आप क्या पता लगा सकते हैं, योग। भाग में a क्या है, x की 3 का गुणनांक होगा, क्योंकि x की 3 के साथ गुणा हुई है a के साथ। ठीक है दोस्तों। अब आपको अगर पेयर जोड़ा मिलता है, यानी कि अगर आपको ऐसे मिले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस और गामा अल्फा, अगर इस हिसाब से आपको पेयर जोड़ा मिले और उनका योग आपको पता लगाना हो, तो क्या होगा, c बटा a होगा प्लस के अंदर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर c क्या होगा, हमारा x का गुणनांक होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का गुणनांक। और भाग में a आपको पता है, a क्या है, x की 3 का गुणनांक है, तो यहाँ पर x की 3 का गुणनांक लिखेंगे। और अब अगर आपको गुणनफल पता लगाना हो, ठीक है दोस्तों, त्रिघात के अंदर गुणनफल पता लगाना हो, तो आप अल्फा गुणा बीटा और गुणा गामा, इन तीनों टर्म की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पर। और जो फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस डी बटा ए होगा दोस्तों। ठीक है, माइनस डी बटा ए। पहले बी लेंगे माइनस का, फिर सी प्लस का, और फिर डी माइनस का लेंगे। और अब पता है आपको कि जो डी है वो डी क्या है, यहाँ पर चर के साथ नहीं है, तो इसलिए हम इसको अचर लिखेंगे। भाग में ए आपको पता है x की 3 का गुणनांक होगा। तो इस प्रकार हमने त्रिघात बहुपद के अंदर योग जोड़ का, इनका जो पेयर बने हैं उनका जोड़ का पता लगा लिया और फिर गुणनफल पता लगा लिया दोस्तों। तो आखिरी भाग है दोस्तों, बहुपद के शून्यक। बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों, तो ध्यान से देखें बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक आपको कैसे पता लगाने हैं, तो यानी कि मेरे पास कोई भी वास्तविक संख्या है, ठीक है, मैं कोई भी वास्तविक संख्या लेता हूं, यानी कि मैंने कोई भी एक वास्तविक संख्या ले ली जिसको मैंने k से डिनोट कर दिया। ठीक है, एक वास्तविक संख्या में k लेकर चला, और वो अगर मेरे पास जो बहुपद है, ठीक है दोस्तों, मेरे पास जो बहुपद है, मेरे पास एक बहुपद px है। अगर मैंने कोई वास्तविक संख्या उस बहुपद के अंदर, यानी कि ये क्या कहलाएगा, जो k है वो चर का मान होगा। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया उदाहरण के लिए 4x प्लस 3 है, बराबर यहाँ पर मैंने 0 रख दिया, सॉरी 0 नहीं होगा, यानी कि मैंने क्या रख दिया, 4x प्लस 3। तो यहाँ पर जो वास्तविक संख्या होगी वो यहाँ पर चर का मान होगी। यानी कि मैंने अगर वास्तविक संख्या 2 ली है तो इस चर की जगह मैं 2 लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैंने वास्तविक संख्या के से डिनोट किया है। तो मेरे पास बहुपद क्या है, px है। तो अगर वास्तविक संख्या को, ये जो वास्तविक संख्या थी 2, अगर इसको मैंने बहुपद के अंदर रखा चर का मान, तो अगर उसको मान रखने पर, यानी कि चर क्या है, x है, और वास्तविक संख्या k है, यानी वास्तविक संख्या को चर की जगह रख दिया, यानी x की जगह मैंने k रख दिया। अगर उस बहुपद का मान अगर 0 आता है तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद के शून्य कहलाएगा दोस्तों। 0 के बराबर होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और उतने ही शून्य होंगे जो भी आपने मान रखा है। उदाहरण के लिए मैंने लिख लिया 4x, और यहाँ पर लिख दिया मैंने यहाँ पर लिख दिया x प्लस 3 रख दिया दोस्तों। ठीक है, या फिर आप -3 रख लेते, छोटा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर मैंने x माइनस 3 रख लिया। ये क्या है, एक बहुपद है, और मैंने एक वास्तविक संख्या सोच ली 3। मेरे पास एक वास्तविक संख्या है 3। अगर इस 3 को मैं यहाँ पर रखता हूँ बहुपद के अंदर, तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी उस बहुपद के शून्य होंगे 3 शून्य होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार जो वास्तविक संख्या मैंने k लिया है वो k मैं बहुपद के अंदर चर का मान होगा और उसकी जगह रखूंगा। अगर वो 0 आता है तो उसमें ही आपको शून्य पता चलेंगे। और ये आप ग्राफी विधि से भी पता लगा सकते हैं, जो कि आप 2.1 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप अगली वीडियो में देखें कि ग्राफी विधि से आप बहुपद के शून्य किस प्रकार पता लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।